हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि अब की बार जो एकादशी है, भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम क्या है और किस तरह से, किस विधि विधान से पूजा करनी है और भगवान के किस और अवतार की किस रूप की पूजा की जाती है। तो अब की बार जो एकादशी है वो 14 सितंबर को है। 14 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी और इस एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी और ढोल ग्यारस भी इसको बोला जाता है। वामन एकादशी की इस एकादशी में भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। और परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जब चातुर्य मास में 4 मास में शयन करते हैं 4 मास के लिए, तो इस एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं, तो इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। और ढोल ग्यारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, तो माता यशोदा इस एकादशी को भगवान का कुआं पूजन करती हैं। तो परंपरा है कि हमारे यहाँ भी अब के समय में भी, तो जब किसी स्त्री को संतान नहीं है, जो संतान से वंचित है, और इस दिन इस एकादशी को ढोल ग्यारस को अगर वो कुआं पूजन करती है तो देखिए उसके भगवान श्री हरि विष्णु ठाकुर जी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एकादशी का नाम ढोल ग्यारस है। इस दिन कुआं पूजन किया जाता है भगवान का। और इसके अलावा आप अपने घर में भी, आपके ठाकुर जी हैं तो आप अपने घर में भी ठाकुर जी का सूक्ष्म रूप से कुआं पूजन या फंक्शन जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इसमें पूजा कैसे करते हैं, आप इस तरह से चौकी लगा लीजिए। चौकी पर पीले कलर के वस्त्र बिछाने हैं क्योंकि ठाकुर जी को पीले कलर के जो वस्त्र हैं वही अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और भगवान की चौकी लगाकर इस तरह ठाकुर जी का, आपको लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह करा लेना है अच्छे से। अगर भगवान श्री हरि विष्णु की आपके पास कोई फ़ोटो है तो आप यहाँ पर फ़ोटो भी रख सकते हैं और उनका भी पूजन कर सकते हैं। कलश इस व्रत में ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, अगर करना चाहें आप तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कलश पर अगर आप चावल यूज़ करते हैं जैसे, तो यहाँ आज के दिन चावल यूज़ नहीं करना है। हर पूजा में आपको, जब आप दीप दान कर रहे हैं, यहाँ पर दीपक लगा रहे हैं चौकी पर, तो उसके नीचे भी या तो आप फूल लें या तिल का आसन दें, क्योंकि एकादशी का व्रत है तो चावल नहीं लिया जाएगा, तो तिलों का आप आसन दें। और कलश के ऊपर भी आप पूर्ण पात्र रखते हैं उसमें भी आपको चावल नहीं रखने हैं, ना कलश के नीचे भी नहीं रखने हैं, उसमें भी आप तिल रख सकते हैं। और अपने ठाकुर जी को, जो भी आपके मंदिर में विग्रह हैं भगवान के, उनको आप पंचामृत से स्नान कराइए, कच्चे दूध से, जिस तरह भी आप स्नान कराना चाहें वो आप स्नान करा सकते हैं। पीले कलर के आपको ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने हैं। और देखिए जब आप पूजन अर्चन करते हैं तो सभी को आपको यहाँ पर कलश को भी छीटा देना है, जो दीपक आपने जलाया है उसको भी आपको छीटा देना, भाव रूप से सभी का स्नान कराना है। अगर सालग्राम जी है तो उनका तो आप अभिषेक करा देंगे, ठाकुर जी का भी अभिषेक हो जाएगा, और अगर आप विग्रह है तो उनका भी अभिषेक हो जाएगा। तो इसी तरह से तिलक लगाना है सभी को। चंदन का आप तिलक लगाएं, ठाकुर जी को चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। तो इसी तरह से आप पूजा अर्चना करें। और अगर आप हो सके तो भगवान के वामन रूप की भी इस दिन पूजा अवश्य करें, क्योंकि वामन एकादशी है। तो आप कोई नेट से फ़ोटो निकाल कर वामन रूप का, तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो मिट्टी के वामन भगवान बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा का जब हम पूजा अर्चन करते हैं तो उसका विशेष ही ज़्यादा फल मिलता है। तो और फूल अर्पित करें, क्योंकि देखो कोई भी पूजा है तो उसमें फूल तो अवश्य रूप से हमें चढ़ाने चाहिए, तो फूल अर्पित करें। फूल अर्पित जब आप कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पर चौकी पर अपने ठाकुर जी जितने भी विग्रह सबको फूल अर्पित करें। उसके अलावा कलश को भी फूल अर्पित अवश्य करें, क्योंकि कलश साक्षात हमारे वरुण भगवान हैं और यहाँ दीपदान अग्नि देवता हैं, तो उनको भी पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं। और उसके बाद जो ऋतु फल होता है फल चढ़ाएं। उसके बाद जो भोग आपको लगाना है आप भोग लगाएं। तो पेठे का भोग लगा रही हूँ मैं, क्योंकि पेठा शुद्ध होता है, बिल्कुल मिठाइयों में भी सबसे ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और इसके अलावा आप अपने घर से बना हुआ कोई भोग भी लगा सकते हैं। और आपकी इच्छा है, अगर आप इस तरह से चौकी पर पूजा ना करना चाहें तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह से एकादशी की पूजा की जाती है। और सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। अपने ठाकुर जी को भी आप वस्त्र अर्पित करें, कलश देवता को भी वस्त्र अर्पित करें, और सभी को आपको वस्त्र अर्पित करना है। ध्यान रहे ये ठाकुर जी की पूजा है, लड्डू गोपाल की पूजा है,
तो हमारे ठाकुर जी तुलसी दल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको हर भोग में, जो भी आप भोग लगा रहे हैं, आप उसके हर भोग में आपको तुलसी दल अवश्य रूप से चढ़ाना है। आप एक जल का लोटा यहाँ पर अवश्य रूप से रखें। और जब कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा में आपको दक्षिणा अवश्य रूप से रखनी है। और दक्षिणा के बिना हमारी पूजा अधूरी हो जाती है, क्योंकि दक्षिणा जब हम रख देते हैं तो दक्षिणा से हमारी कोई भी कमी पूजा में रह जाती है तो वो सारी दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और इसके बाद जल का लोटा ले रखना है और आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हाथ में आप कुछ पुष्प ले लें और चावलों की जगह आपको तिल लेने हैं। तो तिल ले लें और आपको कथा सुननी है। आज परिवर्तनी एकादशी की आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में पुष्प लिए हैं और तिल लिए हैं वो ठाकुर जी के सामने अर्पित कर दें। अपने थोड़े से जल के लोटे में डाल लें और उसके बाद भगवान की भव्य आरती करें। जो भी आपको आरती आती है ठाकुर जी की वो आरती करें। और जैसे भी आप सेवा अर्चना भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो भगवान का मंत्रों से उच्चारण ज़रूर करते रहें। जो भी आपको मंत्र भगवान के आते हैं, जो भी आपको आरती आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या जो भी और आपको मंत्र आते हैं, श्री कृष्णाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, आप कोई भी मंत्र का जप करें। और इस तरह से पूजा अर्चना ठाकुर जी की जाती है। और शाम तक ये चौकी आपको यहीं पर रखनी है। शाम को भी यहाँ पर आरती की करनी है और अगले दिन चौकी उठाई जाती है, क्योंकि देखिए रात्रि को जागरण होता है। तो आप एकादशी को चौकी अपने जहाँ आपने चौकी लगाई है, चौकी के सामने बैठकर जागरण करें। और इस दिन भगवान को एक अलग तरह से दीपदान कर सकते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा अनंत हमें फल मिलता है। तो आप तुलसी की इस तरह से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ी सी रुई आगे लगा के और इस तरह से भगवान की आरती कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।